क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, उसको अपना समय दिया, उसके सुख-दुख में, हर स्थिति में आप उनके साथ खड़े रहे, लेकिन आपकी जब ज़रूरत थी, तो वो आपके साथ नज़र नहीं आए, है ना? और आपने उनके साथ हर संभव प्रयास किया रिलेशन मेंटेन करने का, लेकिन उन्हें आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा तो होता ही है। और ये जो कोई है कि किसी के लिए आपने किया और उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, ये आपका कोई कितना भी करीबी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कि आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, आप उनके लिए बहुत कुछ किया करते थे, लेकिन उन्होंने आपका साथ बिल्कुल नहीं दिया। कभी ऐसा वक्त आया और वो एकदम, जिसे कहते हैं ना कि उड़नछू हो जाना, तो उन्होंने ऐसा किया। तो फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, आपके रिलेशन में हो सकता है। और आज की अगर हम बात कहें, आज के ज़माने की, भाई पहले ज़माने की तो हमें पता नहीं, पर आज के ज़माने में तो ये रिश्ता कितना भी करीबी भी हो सकता है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन महसूस करते हो और आपको ये लगने लगता है कि देखो, हमने तो इनका इतना कुछ किया और लेकिन ये आज हमारे साथ खड़े नहीं हैं, तो तकलीफ़ तो होती है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, जो गलती मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत की है, इसीलिए मैं आपके साथ आज ये बात शेयर कर पा रही हूँ कि आप दुख इस बात का मना रहे हो कि उसने हमारी वैल्यू नहीं की, लेकिन आप खुद भी तो अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी जो गलती होती है हमारी, वो यही होती है कि हम पहले तो अपनी वैल्यू ही नहीं करते, और जबकि सबसे ज़्यादा हमारा कोई अपना होता है तो वो हम खुद ही होते हैं, है ना? तो इसलिए ये तो हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी वैल्यू खुद करें। खैर, यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है कि अगर कोई हमारी वैल्यू नहीं करता, हमारी कोई कद्र नहीं करता, तब हम क्या करें? देखिए, वो रिश्ता अगर आपका बहुत करीबी है तो कई बार बहुत तकलीफ़ होती है और आप उनकी ज़्यादतियों को भी कई बार बहुत बर्दाश्त करते चले जाते हो, ये सोचकर कि अगर हमने इनकी तरह किया तो हमारा जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना? कई बार आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या दुनिया क्या कहेगी कि देखो, इसके तो अपने बहन से या अपने भाई से या अपने इन-लॉज़ से, इन्हीं से संबंध अच्छे नहीं हैं, और इसी डर में कि चार लोग क्या कहेंगे, आप उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त करते ही चले जाते हैं। ऑब्वियसली उनके हौसले बुलंद होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता और वो रिश्ते फिर एक्चुअली टूट जाते हैं। मतलब आपने इतना कुछ बर्दाश्त भी किया, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट भी नहीं हुआ। तो मैं आज आपके साथ वही बताने वाली हूँ कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ी गलती पता है हम क्या करते हैं कि बार बार उस इंसान के सामने हम अपनी सफाई देते हैं। हम सोचते हैं कि बात संभल जाएगी, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बातों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि हम बार बार अपनी ही सफाई देते चले जाते हैं, है ना? लेकिन इन सब का जो प्रभाव है वो उल्टा ही पड़ता है। उसको नहीं समझ में आना है तो उसको नहीं समझ में आना है, वो नहीं समझेगा, वो बार बार आपका अपमान करेगा और आप अपमान के जब ये घूंट पीते चले जाते हो, पीते चले जाते हो, तो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो जाते हो। तो पहला जो मेरा सजेशन है वो तो यही है कि आप अपनी सफाइयाँ देना बंद कीजिए, आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद कीजिए। अच्छा दोस्तों, ऐसा इंसान चाहे आपका कोई कितना करीबी भी क्यों ना हो, लेकिन अब जब आपको क्लियर हो गया है ना, कि वो आपका बार बार अपमान कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अब आपको उनके लिए हर चीज़ के लिए अवेलेबल रहना बंद करना पड़ेगा। आपको उनसे एक निश्चित दूरी बनानी पड़ेगी। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जब उनका काम पड़ता है तो वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके साथ अचानक बहुत मधुर व्यवहार करने लगते हैं, है ना? और आप ये सोचते हो कि अब तो इनको समझ में आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। आप ये समझ बैठते हो और उनका काम कर देते हो, उनके लिए खुद को यूज़ करा देते हो। देखो, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि अगर हम किसी का कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ना करें, करें, एक हद तक ज़रूर करें। लेकिन जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि वो इंसान कैसा है, उसके रिलेशन आपके साथ कैसे हैं, ऐसे में भी अगर आप
उनके द्वारा अपना यूज़ करवाते हो, तो देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये महा बेवकूफ़ी है। और इस तरह की बेवकूफ़ियाँ मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत की हैं और उनकी बहुत मार खाई है। और उसके बाद जो दिल टूटता है ना, सच में जोड़े नहीं जुड़ता, बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट भी कि ऐसे में आप खुद को अवेलेबल उनके लिए करना बंद कर दीजिए, एक निश्चित दूरी बनानी शुरू कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत समझिए। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए बार बार अपमान का घूंट पी रहे हो ना, तो आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही पड़ेगा कि हाँ, अब हमें इनसे एक दूरी बनानी है। अच्छा, ऐसे में एक चीज़ और बड़ी मैंने गलत चीज़ फेस की है। क्या कि जब कभी ये जो रिलेशंस होते हैं, ये अपने करीबी रिलेशंस होते हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। आपको पता है, आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपने बराबर रिलेशंस मेंटेन करने का भरपूर प्रयास किया है, लेकिन जो सामने वाला है वो बार 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 आपका मिसयूज़ ही नहीं कर रहा सिर्फ, बल्कि वो आपका अपमान कर रहा है। तो ऐसे केस में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो हमारे समाज में बाकी हमसे जुड़े हुए लोग होते हैं, जो उनसे भी कनेक्टेड हैं और हमसे भी कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में वो अपना ज्ञान देने सामने आने लगते हैं। और एक चीज़ और है कि वो जो गलत इंसान है ना, उससे वो डरते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि अरे नहीं, इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, कह के और वो डायरेक्ट, भले ही आपकी गलती नहीं है, आपको समझाने चले आते हैं। बहुत समझाने की आपको वो कोशिश करते हैं। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे ये चीज़ कि समझाया तो उसको ही जाएगा ना कि जिसकी गलती है कि भाई आप ये गलती ना करो, है ना। लेकिन समझाया आपको जा रहा है, जबकि आप श्योर हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। तो इसे समझाना नहीं कहते, इसे कहते हैं बार बार दबाना, है ना। कि आपको प्रेशराइज करना, आपको बार बार प्रेशराइज करना कि भाई तुम झुक जाओ। इसको झुकाना कहते हैं, समझाना नहीं कहते। वो तरह तरह से कहेंगे भाई उसको तो हम समझा नहीं सकते, उसको तो हम कह नहीं सकते हैं कुछ, तो आप ही समझ जाओ। आप ही समझ जाओ का मीनिंग है कि आप ही झुक जाओ। और मैं ये नहीं कहती, एक लिमिट तक हल्का सा थोड़ा बहुत अगर आप झुकते भी हैं रिलेशन मेंटेन करने के लिए, तो ये सिर्फ उस केस में सही साबित हो सकता है जब गलत फहमियों के कारण रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन अगर गलत फहमियाँ नहीं हैं, जानबूझकर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है, आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो ये तो गलत फहमी नहीं है ना। तो ऐसी कंडीशन में झुकना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो संभल जाइए, अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं तो संभल जाइए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और ज़रूरी है, क्या कि कई बार वो सामने वाला इंसान हो सकता है कि हमारी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, है ना। और उसका जो आपके साथ मिसबिहेवियर है, शायद उसका रीज़न कुछ और हो, वो अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा हुआ हो कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा हो। ऐसा भी हो जाता है कई बार। और कई बार जो इमोशनल लोग होते हैं वो ये सोचते हैं, अरे उसने हमारे साथ ऐसा किया, है ना, उसने मुझे इग्नोर किया, उसने मुझे ऐसा कह दिया या कुछ, तो मतलब उस चीज़ को बहुत पर्सनली लेने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ कहा कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, अगर ऐसा है, और अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता भी है, अगर उस कंडीशन में भी हो सकता है कि अगर वो किसी अपनी ही समस्या में उलझा हुआ है और इसी कारण उसने एक दो बार आपके साथ थोड़ा सा कुछ मिसबिहेवियर किया, तो यहाँ पर थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। ना सिर्फ शांत रहने की, बल्कि उसकी वजह से खुद को हर्ट ना करें। कई बार क्या होता है कि जो इमोशनल लोग होते हैं वो इस तरह से हर्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि अपना जो कॉन्फिडेंस है वो खोने लगते हैं, है ना। देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मतलब उन्होंने इतना नुकसान हमारा नहीं किया जितना हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अंदर से मजबूती ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ठीक है भाई, इमोशनल होना तो भाई भगवान का दिया हुआ है ना, मतलब नेचर का दिया हुआ है,
सबका अपना अपना नेचर होता है, कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई कम होता है, किसी को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन क्योंकि मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी हमें सीखना पड़ता है, नहीं तो वास्तव में ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस अपने फेस पर ले आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला है वो उन इमोशंस का मिसयूज़ करता है ना, आपका मिसयूज़ करता है और आपको अंडर एस्टिमेट करता है। इसलिए अपने इमोशंस को तो हर हाल में हमें कंट्रोल करना ही होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि इसलिए भी बर्दाश्त किए चले जाते हैं गलत चीज़ों को, क्योंकि ऐसा लगने लगता है कि कहीं हम अकेले ना हो जाएं। तो ये एक डर, बहुत बड़ा डर होता है। तो देखो, एक चीज़ है, पहली बात तो ऐसे लोगों के साथ से अच्छा है अकेला होना, है ना, एक तो पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये कि ये हमारी गलत फहमी है कि हम अकेले हैं। हम अकेले कभी भी नहीं होते, कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ दो लोग हमेशा ज़रूर होते हैं। वो कौन दो लोग हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं? एक हम खुद और दूसरा भगवान। लेकिन हम इन्हीं दोनों चीज़ों की वैल्यू नहीं करते। जब कभी आप सोचते हो ना कि हम अकेले हैं, तो एक्चुअली आप अकेले नहीं हो, आप खुद के साथ हो, है ना। ये कहना बंद करें कि हमें अकेलापन लगता है, हम अकेले हैं, नहीं, हम खुद के साथ हैं। और दूसरी बात, ईश्वर पे विश्वास रखना, ईश्वर पे भरोसा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ ईश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए कह रही हूँ, अंधविश्वास करने के लिए नहीं। क्योंकि कुछ लोग इस तरह का विश्वास करते हैं कि मतलब हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे, कुछ भी इस तरह की मन्नत मांगते हैं। तो मैं ये मन्नत मांगने को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया भगवान के ऊपर अगर, कि हम उस चीज़ को करने के लिए अपने एफर्ट्स ही कम किए दे रहे हैं। ऐसा भी बहुत होता है, मैंने देखा है कि ना, अक्सर क्या होता है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं ना, तो जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में, जैसे बालकनी में से हम देखते रहते हैं कि बच्चों की स्कूल की बसें आ रही हैं, बच्चे जाने के लिए तैयार हैं स्कूल, और जब एग्ज़ाम डेज चल रहे होते हैं तो उस समय सुबह को मंदिर में बच्चों की लाइन लगी होती है ना। वो मंदिर में पहले दर्शन करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, हमने भगवान की पूजा की है और भगवान हमारा जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम करेंगे, मतलब हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये सोच के वो अपनी मेहनत कम कर देते हैं। तो यहाँ मेरा ये अंधविश्वास है। ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, आप पहले मंदिर गए, आपने ईश्वर को याद किया और फिर आप अपने उस काम के लिए गए, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने एफ़र्ट्स पूरे रखे। वहीं अगर हमने अपने एफ़र्ट्स में कमी कर दी ये सोचकर कि ईश्वर तो हमारे साथ हैं, वो हमारा काम कर देंगे, है ना, ये अंधविश्वास है। खैर, ये थोड़ा सा हटके हो गया। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि हम अकेले कभी भी नहीं होते, हम हमेशा अपने साथ होते हैं और ईश्वर हमारे साथ होते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आने वाली हूँ। क्या? कि जिस तरह से कोई और है जो हमारी कद्र नहीं कर रहा है और हम इस बात के लिए दुखी हैं, वहीं कहीं ना कहीं हो सकता है हम किसी ऐसे इंसान की कद्र नहीं कर रहे हों जो आपकी कद्र करता है। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए थोड़ा सा, कि जिस समय कोई और आपकी कद्र नहीं कर रहा है, आप हर्ट हैं, आप दुखी हैं, उस समय आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी कद्र कौन करता है ना, कहीं आप उसे इग्नोर तो नहीं करते। तो ऐसे में जो आपकी कद्र करता है, जो भी इंसान आपके सामने आता है, आप थोड़ा सा उससे घुलने मिलने की कोशिश करें। अब आप उसकी कद्र करना शुरू कीजिए। देखिए, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, एक दुख है हमारे पास कि कोई हमारी कद्र नहीं कर रहा, उसके पैरेलली हमने उस इंसान के साथ थोड़ा सा मतलब रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की जो हमारी कद्र करता है, लेकिन हमने अभी तक उसको इग्नोर किया। आप जब उसके साथ रिलेशन अपने थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में वो वाली तकलीफ़ अपने आप ही दबती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू दीजिए, खुद को वैल्यू दीजिए, सेल्फ़ लव पे ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि कोई और हमारी कद्र नहीं कर रहा। और थोड़ा सा समय पर सचेत होने की भी ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि उनको तो आदत हो जाती है आपके साथ गलत करते जाने की, और आपको आदत हो जाती है
कि उनके गलत को बर्दाश्त करते चले जाने की। तो इससे क्या होता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो वीक होती चली जाती है और हम अपनी ही पर्सनैलिटी को खुद ही वीक किए जा रहे हैं, है ना। तो कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो कैसे अच्छी रहेगी, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे अच्छी रहेगी। ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। मतलब क्या होता है कि कई बार ना आज की तारीख में ऐसा बहुत होता है कि कई बार जिनको हम अपना बहुत करीबी मानते हैं क्या, होते ही हैं, मान लीजिए ब्लड रिलेशंस में भी ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं, और जब वो आपका दिल तोड़ते हैं, बिल्कुल क्लियर सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं, अब तो संभव ही नहीं है उनके साथ आगे रिलेशंस को रखना, है ना। जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कई बार, तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान खुद को बहुत टूटता हुआ महसूस करता है और एकदम ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा ही हो गया। अब क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा खुद को समझाइए। इस कारण कोई ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। और ज़िंदगी अगर रुकती है, आप समझ रहे मेरी बात, कि अगर ज़िंदगी में अड़चनें आ रही हैं तो उन्होंने जो अड़चन आपकी लाइफ में क्रिएट की है उससे ज़्यादा अड़चन हम खुद अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, खुद को दुख दे देकर, है ना। तो आपको उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपकी जो लाइफ है वो ख़राब हो रही है, आपके जो अपने दूसरे पर्सनल रिलेशंस हैं, आपकी अपनी फैमिली है, उनमें भी इवन प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों के साथ आपको फिर एकदम से बिना सोचे समझे आपको उनसे अलग होना ही पड़ेगा। आपको अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। और इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आपका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा, है ना। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई सबसे पहले आप अपनी एक लाइफ का लक्ष्य बनाएं, एक एम बनाएं। लक्ष्य सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं होता कि उन्होंने सोच लिया कि हमें पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। नहीं, आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी उम्र में हैं, तो भी आपके अपने जीवन का एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। अगर आप 50+, 60+, 70+ भी हैं इवन, तो भी आपके जीवन का एक लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप एक महिला हैं और आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा किसी से हर्ट हुए हैं, तो आप ये कहेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, ठीक है। तो आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि आप अपने घर का माहौल बहुत खूबसूरत बना के रखिए। सबके, आपका जो अपने पर्सनल, मतलब आपके जो घर में आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, है ना, उनके साथ आप बहुत अच्छे रिलेशंस रखें, हंसी खुशी वाला माहौल अपने घर में मेंटेन रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा बनाएं, अपने जो आप के ऊपर जो भी जिम्मेदारियां हैं अपने घर की, उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। इन सब के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिए। और इन सब चीज़ों के साथ जब आप आगे की ओर चलेंगे, इन सब चीज़ों को जब आप अपना साथी बनाएंगे, तो वो जो एक आपका मन जो टूटा था, किसी और ने जो आपको, आपका दिल तोड़ा था, आपको जो तकलीफ़ दी थी, आप उन तकलीफ़ों से बहुत जल्दी उबर जाएंगे, है ना। उन तकलीफ़ों का फिर आपके ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, एक सॉल्यूशन और है कि कई बार हम औरों से उम्मीद रखने लगते हैं, और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत टूट जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद मत रखिए कि हाँ वो भी भविष्य में हमारे लिए उतना अच्छा करेगा, क्योंकि जब वो नहीं करेगा, जब वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा, तो आज जो ये सिचुएशन है ना कि आपका जो मन दुखी है, तो ये नहीं होगा। जब आप उम्मीद ही नहीं रख रहे हैं तो आपको उतनी तकलीफ़ होगी ही नहीं। तो जिनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं भी, तो उनके साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें जितना प्यार दे रहे हो तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेंगे, या आप उनके साथ कुछ और एक्सपेक्टेशंस रखें, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपकी ही उम्मीदें टूटती हैं, आपकी ही एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखनी चाहिए, उम्मीदें किसी से नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम उस इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं जो इंसान हमें बार बार ठोकर मारता है ना। हम उसकी ठोकर को नज़रअंदाज कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं और बार बार खुद को हर्ट होने देते हैं। तो बड़ी गलत चीज़ है ये, इससे हमारी जो अपनी लाइफ है वो ख़राब होती है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि
किसी ऐसे इंसान के पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब वो इंसान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपका मतलब कोई कितना नज़दीकी रिश्ता भी हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, मतलब कोई भी हो सकते हैं किसी भी रिलेशन में। जब आप अच्छे से देख लें, पहचान लें कि भाई ये बंदा हमारे साथ सही नहीं कर रहा, हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी ही पड़ेंगी। आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर फोकस करना ही पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना ही पड़ेगा। अच्छा, कई बार ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जब कभी आप इस चीज़ को देख लेते हो कि भाई हाँ, वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप जैसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, तो कई बार जो आपकी अगर कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो लोग दवाइयाँ खानी बंद कर देते हैं, खुद को ही टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, ठीक से खाना पीना अपना छोड़ देते हैं, आपका जो अपना रूटीन था, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी आप का रूटीन था, आपका जो लाइफ स्टाइल था, आप खुद अपने लाइफ स्टाइल को ख़राब कर लेते हो, तो आप खुद को अपना दुश्मन बना लेते हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, जब मन टूटता है, मनोबल टूटता है, तो कुछ चीज़ें ये अपने आप ही होने लगती हैं। आप कहेंगे कि हम थोड़ी चाहते हैं ऐसे करना, लेकिन ऐसा हो जाता है। हाँ, हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ऐसे में मैंने लिख लिख के रखना शुरू किया, जैसे कि जो सामने जगह पड़ती है, जिस पर बार बार आपकी निगाह पड़ती है, तो वहाँ पर आप एक पेपर पर कुछ लिखना शुरू करें। क्या लिखना शुरू करें कि सपोज़ आज के दिन मुझे ये काम करना मस्ट है, मैं ये काम ज़रूर करूँगी या करूँगा। उस काम में कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है, कि आप अपनी कोई हॉबी पे ध्यान देना, या आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हीलिंग बहुत तेज़ी से होती है। जैसा कि मैंने कहा कि दुख है तो है, मन दुखी है तो है, लेकिन उसे हील हमें खुद ही करना है, क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती कि आपने वो मेडिसिन खाई और आपने उस चीज़ को भुला दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसे में यही है कि हमारे अपने हाथ में होता है उन चीज़ों को हील करना, और ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे हम इन चीज़ों को हील करने में सक्षम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, और अपनी लाइफ से के एक्सपीरियंस से, बिल्कुल सच्चाई से मैं आपको अपनी बातें शेयर किया करती हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की, वो गलती मेरे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से हो सकता है कोई और ना करे, है ना। तो इसलिए मैं इन बातों को शेयर किया करती हूँ। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपका अपनी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कई बार से महसूस कर रही हूँ कि अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट बहुत कम लिखते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं आपके कमेंट्स का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसी से कमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।